हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, आ जाइए फटाफट से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? विश्व प्रकाश जी, बिल्कुल क्लास होगी आपकी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सेशन में। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है, कल हमने सिफेलोकॉर्डेटा के क्वेश्चन किए थे, उसके क्वेश्चन देखेंगे और उसके आगे फिर और आगे आज बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट। चलिए भाई, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? एक बार बता दीजिए फटाफट से, उसके बाद क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज मैम टाइम से आ गई, अच्छा भाई। आज मैम टाइम से आ गई, है ना? डेली हमारी क्लास टाइम से ही होती है। सत्यम पटेल जी, मैम डेली टाइम से ही आती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, ऑन एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हमारी क्लास होती है। और आज सत्यम पटेल जी, आज मैम और पहले आ गई हैं, है ना? आज मैम और पहले आ गई। चलिए भाई, स्टार्ट किया जाए सेशन को। आ जाइए, अच्छा बिना देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत में चलते हैं। राधे राधे, राधे राधे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है द स्मार्ट विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में, अच्छा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन में दिया था ना, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में आप लोग को होमवर्क दिया था। इसका आंसर बताइए सभी लोग। यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है? यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को राधे राधे। आ जाइए, इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, इसी से शुरुआत करेंगे और इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहीं से शुरुआत करेंगे। द न्यूक्लियस ऑफ लिवर कुहन इन एम्फीऑक्सिस रेफर्स टू। एम्फीऑक्सिस में लिवर कुहन का न्यूक्लियस किसे कहा जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, चलिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को कहते हैं। बी ऑप्शन है फेरेंजियल सपोर्ट रॉड को कहा जाता है। सी ऑप्शन है एंडोस्टाइलर सेल क्लस्टर को कहा जाता है, या फिर सेंसरी न्यूरॉन ग्रुप को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। लास्ट सेशन में यही लास्ट क्वेश्चन था, यहीं से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। एम्फीऑक्सिस में लिवर कुहन का न्यूक्लियस किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, एक बार फटाफट से आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। चलिए, तो भैया इसका आंसर है, इसको कहते हैं फेरेंजियल सपोर्ट रॉड। क्लियर है? क्या कहते हैं? फेरेंजियल सपोर्ट रॉड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आ जाइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताएंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है एम्फीऑक्सिस लैक्स विच के रेस्पिरेटरी एडाप्टर्स। एम्फीऑक्सिस में कौन सा महत्वपूर्ण श्वसन अनुकूलन नहीं पाया जाता है? नॉट पूछा है भाई, है ना? नॉट पूछा है, नहीं पाया जाता है। चलिए, अच्छा बताएंगे फटाफट से क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बताएंगे। और जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर किया करिए, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर फिर ऑप्शन डाल के आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, सत्यम पटेल जी, सुषमा पांडे जी, विश्व प्रकाश मिश्रा, मिथिलेश कुमारी जी। चलो भाई, ये फॉर्मेट में सभी लोग आंसर देंगे। चलिए, तो बताएंगे एम्फीऑक्सिस में कौन सा महत्वपूर्ण श्वसन अनुकूलन नहीं पाया जाता है? नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट पूछा है। पहला ऑप्शन आपका दिया है फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते हैं। बी ऑप्शन है डर्मल रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, या फिर सीलियरी वेंटिलेशन नहीं पाया जाता है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बताएंगे कि कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है या कौन सी ऐसी एडॉप्टेशन है जो एम्फीऑक्सिस में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है भाई,
चलिए, तो कल की क्लास में भी हमने देखा था कि इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। जिस आधार पर कहा जाता है कि ये कैसे होते हैं, तो बताएंगे कि मैम ये कलरलेस होते हैं, है ना, कलरलेस इनका ब्लड होता है। और कहेंगे इस वजह से कहेंगे यहाँ पर कोई आरबीसी नहीं पाई जाती है, ना ही कोई शोषक वर्णक पाया जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। चलिए, जितने भी बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं उनका एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। और अच्छा, हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, गैसियस एक्सचेंज किसकी वजह से होता है? तो कहेंगे गैसियस एक्सचेंज मेनली डिफ्यूजन की वजह से होता है, जो बॉडी सरफेस की वजह से होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द हेडचेक्स ग्रुप्स इन प्राइमरली इन्वॉल्व्स इन। हेडचेक्स ग्रुप्स मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है गैमीट रिलीज से। क्लियर है? बी ऑप्शन आपका दिया है कीमो रिसेप्शन से। सी ऑप्शन है फीडिंग करंट जनरेशन से, या फिर एंडोक्राइन फंक्शन से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बताएंगे हेचेक्स ग्रुप्स मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए भाई, तो ये आपने पढ़ा है, कल की क्लास में भी देखा है, ये क्या काम करते हैं? फीडिंग करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फीडिंग करंट जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सिलियरी एक्शंस क्या करते हैं? फूड टेकन के लिए, माउथ की तरफ फूड को ले जाने के लिए ये क्या करते हैं? एक्शंस सेंड करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर है भाई? ऑप्शन सी यहाँ पर एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच रीजन इन एम्फिऑक्सस शोज मैक्सिमम सेगमेंटेशन एलिमेंट्स एलिमेंट विथ मायोटोम्स। क्वेश्चन दिया है आपका कि एम्फिऑक्सस के किस क्षेत्र में मायोटोम का सर्वाधिक खंडन दिखाई देता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डोर्सल नर्व कॉर्ड में, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका गोनेड्स में। सी ऑप्शन है एरोटा में, या फिर फेरिंग्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 का बताएंगे फटाफट से सभी लोग। Which region in Amphioxus shows maximum segmentation element with myostomes? मायोस्टोम्स का सर्वाधिक खंडन एम्फिऑक्सस के किस क्षेत्र में पाया जाता है? चलिए भाई, और सेशन को सभी लोग फटाफट से शेयर करके आ जाइए, ठीक है। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि जो भी बच्चे रेगुलर वाले हैं स्पेशली उनको। अच्छा, क्लास का आपको पता नहीं चलता है क्या? नोटिफिकेशन, कुछ लोग बोल रहे थे मैम नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। भैया यहाँ साइड में क्या होता है ना, ऐसे बेल क्या है, ऐसे घंटी लगी होती है, उसको प्रेस कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि मैम की क्लास कब लगी होती है ना। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा डोर्सल नर्व कॉर्ड। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, डोर्सल नर्व कॉर्ड में सबसे ज्यादा खंडन देखने को मिलता है मायोटोम का। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फिऑक्सस शोज। एम्फिऑक्सस किस प्रकार का परिसंचरण प्रणाली दर्शाता है? किस टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ओपन टाइप का। बी ऑप्शन है आपका क्लोज्ड बट विदाउट हार्ट, बंद होता है बट हृदय नहीं होता है। सी ऑप्शन है क्लोज्ड विथ हार्ट, एंड लास्ट दिया है लिम्फेटिक ओनली, केवल और केवल लिम्फेटिक पाया जाता है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर क्या है 5 के लिए। एम्फिऑक्सस में कैसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? बहुत अच्छे। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोज्ड टाइप का तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स में बहता है, बट इनमें हार्ट नहीं डेवलप होता है ना भाई। कहेंगे कि विदाउट हार्ट होता है। ब्लड फ्लोज बाय पेरिस्टालसिस ऑफ वेसल्स, वेसल्स में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, और उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड फ्लो देखने को मिलता है। और एक चीज हमने पढ़ी थी कि क्या होता है, तो कहेंगे इनकी हार्ट रेट जो होती है ना, कहा जाता है
इनकी हार्ट रेट जो होती है वो चेंजेबल होती है। वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। क्यों भाई? चेंजेबल होती है, ये ध्यान रखेंगे। इनकी हार्ट बीट कांस्टेंट या ऐसा होता नहीं है, बार बार चेक करना पड़ता है। आप लेट भी आती हैं कभी कभी, ओके। नहीं भाई, हम बिल्कुल टाइम पे हैं, टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। ये कब हुआ? हाँ, टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं लेट होते। क्यों भाई? टाइम से पहले आ जाती हैं लवी मैम। आप देरी से वीडियो खोलते होंगे। चलिए, अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हृदय क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एंडोस्टाइल इन एम्फियोक्सस इज होमोलॉगस टू, किसके समान होता है एंडोस्टाइल? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है किडनी के समान, बी ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड के समान, सी ऑप्शन है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के समान, या फिर पेनक्रियास के समान। रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट सेशन में भी किया था। चलो भैया, एंडोस्टाइल किसके समान होता है? किसके समजातीय होता है? बहुत बार देखा है तो कहेंगे ये होता है थायराइड ग्लैंड के समान, है ना। वर्टिब्रेट्स में जैसे थायराइड ग्लैंड होती है, वैसे ही किडनी नहीं होगा बेटा, थायराइड ग्लैंड होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड आयोडीन कंटेनिंग म्यूकस लाइक प्रिमिटिव सब्सटेंस रिलीज करता है, जैसे थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एट्रियोपोर ओपन्स टू, एट्रियोपोर कहाँ खुलता है? फेरिंग्स में, स्टमक में, एक्सटीरियर मतलब बाहरी सतह पर, या फिर इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्रीपोर ओपन्स टू, एट्रियोपोर कहाँ पर ओपन होता है? फटाफट से बताएंगे भाई। एट्रियोपोर कहाँ पर ओपन होता है? तो ये आरटीएल की ओपनिंग होती है, जो कि एक्सटीरियर बाहर खुलती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा, 7 के लिए सी हो जाएगा। आर्ट्रियोपोर इज द ओपनिंग ऑफ आर्ट्रियल कैविटी, जो कि बाहर की तरफ ओपनिंग करती है। ठीक है, बाहर की तरफ ओपनिंग इसकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द ओरल हुड कंटेन्स, ओरल हुड में क्या पाया जाता है? मायोटोम्स पाए जाते हैं, व्हील ऑर्गन पाए जाते हैं, एंडोस्टाइल पाए जाते हैं, या फिर आर्ट्रियोपोर पाया जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरल हुड कंटेन्स, ओरल हुड में क्या पाया जाता है? मायोटोम्स, व्हील ऑर्गन्स, एंडोस्टाइल्स, या फिर आर्ट्रियोपोर्स। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए भाई, तो इनमें क्या है? ओरल हुड्स में पाए जाते हैं व्हील ऑर्गन्स, और ये क्या हैं? ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, जो आपको सिफेलोकॉर्डेट्स में ही देखने को मिलते हैं। क्यों भाई? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो बाकी कॉर्डेट्स में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। आपको केवल और केवल कहाँ पर व्हील ऑर्गन देखने को मिलते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा में, है ना। ये स्पेशल कैरेक्टर में पूछा जाता है बहुत बार। सिफेलो कॉर्डेटा में पाया जाता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, बाकी किसी वर्टिब्रेट में या बाकी किसी कैरेक्टर में किसी वर्टिब्रेट में नहीं देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हैशटैग नेफ्रीडियम इज एसोसिएटेड विथ, हैशटैग नेफ्रीडियम किससे संबंधित होता है? एक्सक्रीशन से, एंडोक्राइन कंट्रोल से, गैमीट रिलीज से, या फिर गिल वेंटिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फटाफट से अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताएंगे। हैचेक्स नेफ्रीडियम किससे संबंधित होते हैं? इनका काम क्या होता है? चलो भैया, बहुत अच्छे। तो ये क्या काम करती हैं? मेन रूप से उत्सर्जन में काम करती हैं, उत्सर्जन के लिए हेल्प करती हैं। क्लियर है? आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द डोर्सल नर्व कॉर्ड ऑफ एम्फिओक्सस लेग्स, डोर्सल नर्व कॉर्ड में क्या नहीं होता है? नॉट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कि डोर्सल नर्व कॉर्ड में, एम्फिओक्सस में क्या नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सेंट्रल केनाल नहीं होती है, बी ऑप्शन है वेंट्रिकल्स नहीं पाए जाते हैं, सी ऑप्शन न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, या फिर न्यूरोग्लिया नहीं पाया जाता है। चलिए भाई, फटाफट से बताएंगे। एम्फिओक्सस के
एम्फियोक्सस के डोर्सल नर्व कॉर्ड में कौन सा एक ऐसा फीचर है जो कि नहीं पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन सेंट्रल केनाल, बी ऑप्शन है वेंट्रिकल्स, सी ऑप्शन है न्यूरॉन्स, या फिर इसमें न्यूरोग्लिया नहीं पाए जाते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10th के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है। 10th के लिए केंद्रीय नलिका, सेंट्रल केनाल भी पाई जाती है, इसमें वेंट्रिकल्स नहीं पाए जाते हैं, ये वर्टिब्रेट्स के करेक्टर होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स कहां पर, तो कहेंगे वर्टिब्रेट में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ये वर्टिब्रेट्स का करेक्टर होता है। बाकी सेंट्रल केनाल, न्यूरॉन्स और क्या है, न्यूरोग्लिया पाया जाता है यहाँ पर। क्लियर है? वेंट्रिकल्स आर वर्टिब्रेट फीचर्स जो कि आपको कहां पर, एम्फियोक्सस में नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गोनेड्स इन एम्फियोक्सस आर, एम्फियोक्सस में गोनेड्स कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फ्यू एंड पेयर्ड होते हैं, कम होते हैं और जोड़े में होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है मैनी एंड सेगमेंटली अरेंज होते हैं, अनेक होते हैं और सेगमेंट में अरेंज होते हैं। सी ऑप्शन दिया है आपका अनपेयर्ड होते हैं, अकेले होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट दिया है ओनली इन मेल्स, केवल और केवल मेल्स में देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। द गोनेड्स इन एम्फियोक्सस आर, एम्फियोक्सस में गोनेड्स कैसे होते हैं? चलिए बताएंगे फटाफट से भाई, एम्फियोक्सस में गोनेड्स कैसे होते हैं? ऑप्शन बी बता रहे हैं, और कितने होते हैं? चलिए सुप्रभात मैम जी, स्वागत है भाई। चलो तो ये बताएंगे, मैनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। लगभग 20 क्या है, 20 प्लस कह सकते हैं, 20 प्लस होते हैं और सेगमेंटली ये अरेंज्ड होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 20 प्लस पेयर्स होते हैं, सॉरी 20 प्लस पेयर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब कई सारे पेयर्स में ये पाए जाते हैं। क्लियर? ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बक्कल सिराई फंक्शन एज, बक्कल सिराई का मुख्य कार्य क्या है? रेस्पिरेशन, फूड फिल्ट्रेशन, लोकोमोशन या फिर रिप्रोडक्शन? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्कल सिराई फंक्शंस एज, बक्कल सिराई का फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन में काम करती है, फूड फिल्ट्रेशन में काम करती है, लोकोमोशन के लिए काम करती है, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए काम करती है? तो क्लियरली विजिबल है, बक्कल सिराई फूड फिल्ट्रेशन के लिए काम करती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सक्रीशन इन एम्फियोक्सस अकर्स थ्रू, एम्फियोक्सस में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बाई नेफ्रीडिया, बी ऑप्शन है प्रोटोनेफ्रीडिया विथ सोलेनोसाइट्स। क्लियर है? ऑप्शन सी दिया है मालपिघियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा या फिर फ्लेम सेल्स के द्वारा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। एक्सक्रीशन इन एम्फियोक्सस अकर्स थ्रू, एम्फियोक्सस में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बाई नेफ्रीडिया, बाई प्रोटोनेफ्रीडिया विथ सोलेनोसाइट्स सेल्स, या फिर मालपिघियन ट्यूब्यूल्स, या फिर फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाती हैं और इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं जिनको सोलेनोसाइट्स कहा जाता है, जो कि यहाँ पर उत्सर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। नेफ्रीडिया आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? अर्थवर्म में, सॉरी चलो पूरा का पूरा अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिलिडा में आपको देखने को मिलेगा, है ना। मालपिघियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। और फ्लेम सेल्स कहाँ पर होती हैं? तो कहेंगे कि ये प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैट वर्म्स में पाई जाती हैं। फ्लैट वर्म्स में, क्यों भाई? फ्लैट वर्म्स में पाई जाती हैं। क्लियर? हाँ, मालपिघियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में देखने को मिलती हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट से और आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है, द ऑट्रियम ऑफ एम्फियोक्सस डेवलप्स फ्रॉम एट्रियम, सॉरी एट्रियम किससे विकसित होता है? एंडोडर्म से, एक्टोडर्म से, मीसोडर्म से, या फिर सीलोम से विकसित होता है? अगला क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। द आर्ट्रियम ऑफ एम्फियोक्सस डेवलप्स फ्रॉम, एम्फियोक्सस का आर्ट्रियम
किससे डेवलप होता है? एंडोडर्म से, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से या फिर सीलोम से डेवलप होता है? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये क्या होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी। ठीक है, कैसा होता है कहेंगे, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हैचेक्स पिट रिप्रेजेंट विच वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर? हैचेक पिट वर्टिब्रेट में किसके समान होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है थायराइड के समान, बी ऑप्शन है एडिनो हाइपोफिसिस के समान, सी ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड के समान या फिर सेरिबेलम की तरह काम करता है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आगे बढ़ेंगे। हैचेक्स पिट रिप्रेजेंट विच वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर? हैचेक्स पिट वर्टिब्रेट्स में किसके समान होता है? चलिए भाई, थायराइड ग्लैंड के समान, बी ऑप्शन आपका दिया है एडिनो हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। और एडिनो हाइपोफिसिस मतलब ये बात हो रही है किसकी? तो ये कहेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की, है ना। ये कैसी है? एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है। चलिए, पीनियल ग्लैंड की तरह या फिर सेरिबेलम की तरह, तो यहाँ पर बताएंगे कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी के समान होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी की तरह होमोलोगस होती है, उसी की तरह काम करती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नोटोकॉर्ड ऑफ एम्फिऑक्सस इज कंपोज्ड ऑफ? एम्फिऑक्सस का नोटोकॉर्ड किससे बना हुआ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्टिलेज सेल्स से, बी ऑप्शन है वैक्यूलेटेड सेल्स से, सी ऑप्शन है मसल फाइबर्स या फिर इलास्टिक फाइबर्स से। अगले क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। नोटोकॉर्ड ऑफ एम्फिऑक्सस इज कंपोज्ड ऑफ किससे बना हुआ होता है? ठीक है, चलिए भाई फटाफट से आंसर करिए। एम्फिऑक्सस का नोटोकॉर्ड किससे बना हुआ होता है? कार्टिलेज सेल्स से, वैक्यूलेटेड सेल्स से, मसल फाइबर से या फिर इलास्टिक फाइबर्स से? चलो, तो ये क्या होती है? रिक्तिका युक्त कोशिकाओं से बना हुआ होता है और इलास्टिसिटी, और कहेंगे इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये स्टिफनेस और इलास्टिसिटी दिखाता है। जो रिक्तिका युक्त कोशिकाएं वैक्यूलेटेड इनमें सेल्स पाई जाती हैं, इसी से नोटोकॉर्ड बनता है और ये इलास्टिसिटी को दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द हिपैटिक सीकम ऑफ एम्फिऑक्सस इज होमोलॉगस टू? हिपैटिक सीकम किसका समजातीय अंग माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पैनक्रियास, बी ऑप्शन है लीवर के समान, सी ऑप्शन स्प्लीन या फिर गॉल ब्लेडर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, हिपैटिक सीकम इन एम्फिऑक्सस इज होमोलॉगस टू? हिपैटिक सीकम किसके समान माना जाता है? चलिए भैया जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग आंसर ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं मैम गलत हो जा रहा है तो आंसर ही नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा देखिए, गलत वलत होता है क्वेश्चन, उसका लोड मत लीजिए। आप लोग सारे बच्चे जितने भी एटलीस्ट लाइव हैं वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करें। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे। जब क्वेश्चन आप यहाँ पर आंसर करोगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा नाम से ही। बहुत बढ़िया। हाँ मिथिलेश कुमारी जी, तो ये काम करता है किसके समान? कहेंगे लीवर के समान काम करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी लोग आंसर जरूर किया करें, भले ही गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी बच्चे आंसर जरूर किया करें। चलिए अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लीवर के समान काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द लार्वा ऑफ एम्फिऑक्सस रिसेम्बल्स द लार्वा ऑफ? एम्फिऑक्सस का लार्वा किसके लार्वा के जैसा होता है? मेरे जो गलत होते हैं फिर कभी नहीं भूलता, बिल्कुल मिथिलेश कुमारी जी यही होता है। एक बार आप यहाँ पर एक बार दो बार क्वेश्चन गलत करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आप देखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने गलत किया था। अब यहाँ पर पेपर में, इसीलिए देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आप प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाए कि अच्छा चलो ये क्लास में गलत हुआ था लेकिन यहाँ पर गलत नहीं करेंगे। क्यों भाई? तो इसीलिए होता है कि सभी बच्चे
जरूर से जरूर आंसर किया करें। और अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, दैट्स नॉट अ ऐसा नहीं है ना कि आप ही लोग हो, कि मतलब देखो सर्वज्ञानी कोई नहीं होता है, हम भी यहाँ खड़े हैं, कई दफा होता है हम लोग भी बोल जाते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना होता है कि आप आंसर करो, और खासकर आप लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना। चलिए भाई आ जाइए, अच्छा बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लार्वा किसके समान होता है? यूरोकॉर्डेट्स के समान, हेमिकॉर्डेट्स के समान, इकाइनोडर्म्स के समान, या फिर प्रोटोकॉर्डेट्स के समान होता है? अगले क्वेश्चन में देखेंगे, द लार्वा ऑफ एम्फीऑक्सस, एम्फीऑक्सस का लार्वा किसके समान होता है? ठीक है, एम्फीऑक्सस का लार्वा किसके समान होता है? नेहा जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भूलना सीखना तो पार्ट है लाइफ का, बिल्कुल सही बात है, सीखते रहेंगे, है ना, ऐसे ही होता है। वो कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, क्यों भाई? चलिए अच्छा, तो यहाँ पर ये बताएंगे एम्फीऑक्सस का जो लार्वा होता है यूरोकॉर्डेट्स के लार्वा की तरह होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, यूरोकॉर्डेट्स की लार्वा की तरह होता है। हाँ, सुधा जी कह रही हैं भूलना मनुष्य की प्रकृति में है मैम। हाँ भाई, हाँ, लेकिन इतना भी नहीं भूल जाना है ना, इतना भी नहीं भूल जाना है कि याद ही ना आए। जो पढ़ा हुआ है वो याद रहना चाहिए, और उसको याद करने के लिए ही तो प्रैक्टिस की जाती है ना। उसको इतना आदत में ले आए कि भूले ही ना। चलिए भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, यूरोकॉर्डेट्स की लार्वा की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन एम्फीऑक्सस ब्लड? एम्फीऑक्सस के ब्लड में, रक्त में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? आइए, पहला दिया है आपका हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है हीमो इरिथ्रिन, तीसरा दिया है हीमोसाइनिन, या फिर नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है एम्फीऑक्सस के ब्लड में? एम्फीऑक्सस के ब्लड में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? चलिए अच्छा, नेहा जी कह रही हैं मुझे तो कुछ ज्यादा ही भूलने की बीमारी है मैम। कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी है, ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ नेहा जी, पढ़ते रहिए, करते रहिए, ठीक हो जाएगा। चलो भाई बताएंगे फटाफट से, एम्फीऑक्सस के ब्लड में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? हीमोग्लोबिन होता है, हीमो इरिथ्रिन होता है, हीमोसाइनिन होता है, या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है? बहुत बढ़िया, है ना। तो इसमें कहेंगे मैम कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कलरलेस होता है ना भाई। कैसा होता है? कलरलेस, इसमें कोई भी कलर नहीं देखने को मिलता है। अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता तो कोई ना कोई कलर अवश्य होता, है ना। आल्सो जैसे हीमोसाइनिन आप पढ़ते हो, ये क्या है? कॉपर कंटेनिंग होता है ना, कॉपर कंटेनिंग होता है, और ये किसके लिए? ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं, आयरन कंटेनिंग है ना, आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, और ये क्या है? रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें आप देखते हो कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रेस्पिरेटरी नहीं पाया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम्फीऑक्सस द हेचेक्स नेफ्रीडियम ओपन्स इनटू, कहां पर ये हेचेक्स नेफ्रीडियम ओपन होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एट्रियोपोर, बी ऑप्शन है फेरिंग्स में, सी ऑप्शन सीलोम में, या फिर एनस में ओपन होती हैं। चलिए अच्छा, जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम्फीऑक्सस द हेचेक्स नेफ्रीडियम ओपन्स इनटू, कहां पर ओपन होती हैं ये? ठीक है, रुचि देवी जी बोल रही हैं, क्या भाई समस्या है? मैम बॉटनी के क्वेश्चन कब से करवाएंगे? ये खत्म हो जाए उसके बाद देखते हैं, आपकी बॉटनी वाली कंटिन्यू करेंगे। एक टॉपिक आपका प्लांट वाला करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक कोशिश करेंगे कि एनिमल वाला किया करेंगे, है ना। इसमें आपको बोरियत भी नहीं महसूस होगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, तो हो जाएगा। रुचि जी आगे देखते हैं, अभी ये प्लांट, ये आपका एनिमल किंगडम खत्म हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आपका एक आध दो टॉपिक बॉटनी वाले सेक्शन से करवा लिया जाए।
चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बताएंगे कहाँ पर खुलता है। तो बताएंगे ये नेफ्रीडियम कहाँ पर, एट्रियोपोर के बाहर ओपनिंग जो होती है वो एट्रियोपोर कहलाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नोटोकॉर्ड ऑफ एम्फिऑक्सस एक्सटेंड, एम्फिऑक्सस का नोटोकॉर्ड कहाँ तक फैला रहता है। ठीक है, एम्फिऑक्सस का नोटोकॉर्ड कहाँ तक फैला रहता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टेल टू मिड बॉडी, बी ऑप्शन दिया है मिड बॉडी टू हेड, सी ऑप्शन दिया है एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, या फिर ओनली इन लार्वा, केवल और केवल लार्वा में होता है। बताएंगे भाई जल्दी से, चलिए अच्छा जल्दी से बताएंगे। एम्फिऑक्सस का जो नोटोकॉर्ड होता है वो कहां तक फैला होता है। चलिए, सिफेलोकॉर्डेटा में आप पढ़ते हो, यूरोकॉर्डेटा में आपने देखा था, यूरोकॉर्डेटा में है ना, यूरोकॉर्डेटा के करेक्टर्स में आपने देखा था कि ये नोटोकॉर्ड कहां पर लार्वल कंडीशन में ज्यादा डेवलप था और लार्वा में भी कहां पर, टेल में ज्यादा डेवलप मिलता था। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में ऐसा नहीं है, ये पूरी बॉडी में एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी में डेवलप होता है। और ध्यान रखेंगे कि ये पूरी लाइफ साइकिल में इनको देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी में, पूरे शरीर की लंबाई में डेवलप होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ये कब खत्म होगा मैम कॉर्डेटा। देखिए नेहा जी, इतने क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक के मैं करवा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बाहर से ना आए। क्लियर है भाई। तो अभी तो चलेगा ये, अभी आपका स्टार्ट हुआ था, 2 क्लासेस आपकी जनरल कैरेक्टर्स पे करवाया था, उसके बाद आपका यूरोकॉर्डेटा, फिर सिफेलोकॉर्डेटा। अभी फिलहाल आप सिफेलोकॉर्डेटा कर लो। आज हम स्टार्ट कर देंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया तक आज पहुंच जाएंगे। एम्फीबिया के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करेंगे कि रेप्टाइल्स में आ जाए, रेप्टाइल्स उसके बर्ड्स, देन फिर आप सॉरी मैमल्स में बढ़ेंगे आगे। तो ठीक है, ये अभी आपका चूंकि बड़ा है तो वैसे क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज, और स्पेशली जैसे आप जिस सिफेलोकॉर्डेटा में जो एग्जाम्पल आपसे पूछना है ना, जैसे स्कोलियोडॉन पढ़ रहे थे, एम्फिऑक्सस पढ़ रहे थे, उसके अलावा जैसे आप यूरोकॉर्डेटा में हार्डमानिया पढ़ते हो, तो वो स्पेशली क्वेश्चन मैंने रखे ही थे। आगे बढ़ेंगे, अभी जैसे एम्फीबिया में आपका फ्रॉग पढ़ना है, जो स्पेशलाइज्ड पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना है। उसके बाद आपको और जैसे कोलंबो पढ़ना है ना, रैबिट पढ़ना है, तो इनके स्पेशली क्वेश्चन रखे हैं, तो वो तो अभी चलेगा। चलिए अच्छा आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच फीचर इज प्रेजेंट इन एम्फिऑक्सस थ्रू आउट लाइफ, एम्फिऑक्सस में कौन सा लक्षण पूरे जीवन मौजूद रहता है। पीडीएफ कैसे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल बताया तो जाता है, चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। और वीडियो में आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, डायरेक्ट वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, विच फीचर इज प्रेजेंट इन एम्फिऑक्सस थ्रू आउट लाइफ, एम्फिऑक्सस में कौन सा लक्षण पूरे जीवन मौजूद रहता है। नोटोकॉर्ड, हृदय, किडनी, या फिर पेयर्ड आइज। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहेंगे सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है, और यहाँ पर इंटायर बॉडी में, पूरी बॉडी में है ना, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में ही प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में प्रेजेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्फिऑक्सस बिलोंग्स टू विच सब फाइलम, एम्फिऑक्सस किस सब फाइलम से बिलोंग करता है। आ जाइए भाई, एम्फिऑक्सस किस उपसंघ का सदस्य है। यूरोकॉर्डेटा का, सिफेलोकॉर्डेटा का, वर्टिब्रेटा का, या फिर हेमिकॉर्डेटा का। देखते आ रहे हैं बहुत देर से, ये सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो चलिए ये वाले आपके क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। यहाँ पर आपका सिफेलोकॉर्डेटा कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन में हम चलेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पोर्शन होगा आपका एम्फीबिया। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, एम्फीबिया के क्वेश्चंस करेंगे। एम्फीबियंस में आपके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, और फिर फ्रॉग में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो चले भाई, ठीक है आगे बढ़े। अब यहाँ पर आपका सिफेलोकॉर्डेटा कंप्लीट होता है भाई, क्लास नहीं खत्म हुई है, अभी क्लास चलेगी। चलिए, और सभी लोग एक बार बताया करिए कि क्वेश्चन जो आपके लिए लाए जाते हैं उनका वो कैसे रहते हैं, है ना,
एक बार सभी लोग कमेंट जरूर किया करिए कि जो भी आपकी डेली डेली क्लास रहती है वो कैसी लगती है, जरूर बताया करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम फ्रॉग में। ठीक है, फ्रॉग में आ जाते हैं, बताएंगे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं एम्फीबियंस के क्वेश्चन। चलिए भैया आ जाइए, एक्साइटेड हैं सभी लोग। बताया गया था कल की क्लास में भी आपको कि पढ़ के आइएगा, तो चलिए बढ़ा जाए, आ जाइए। अच्छा, बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, धन्यवाद सभी का, सुपर डुपर सेशन मैम, सुपर क्वेश्चंस, नाइस नाइस सेशन। चलिए भाई धन्यवाद, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम क्लास एम्फीबिया के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन दिया है, द एडॉप्टेशन दैट अलाउस फ्रॉग टू मेक लॉन्ग जंप इज, वह अनुकूलन जो मेढकों को लंबी छलांग लगाने में मदद करता है वो क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका वेबेड फीट होते हैं, जालीदार पंजे होते हैं। बी ऑप्शन है मस्कुलर हिंड लिम्स होते हैं, मांसल पीछे के जो पैर होते हैं उनमें मांस ज्यादा होता है। सी ऑप्शन दिया है यूरो स्टाइल पाया जाता है, या फिर ये सभी करेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी करेक्टर्स पाए जाते हैं, जल्दी से बताएंगे। चलिए, एम्फीबियंस के जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो आपको पता है इनका एडॉप्टेशन क्या होता है, टेरेस्ट्रियल और क्या है वाटर दोनों में देखने को मिलते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और कैसा होता है तो कहेंगे क्लोज टाइप का होता है। जो इनका लार्वा होता है ना, लार्वा जो होता है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो बाई गिल्स होता है। लार्वा किसके समान होता है तो कहेंगे कि फिशेस के कैरेक्टर्स मैक्सिमम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लार्वा फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होता है ना भाई, एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये किसके द्वारा श्वसन करता है, तो एक तो होता है क्यूटेनियस स्किन के द्वारा, और दूसरा यहाँ पर कहेंगे दूसरा इनमें डेवलप होते हैं लंग्स, है ना, लंग्स और स्किन के द्वारा ये एडल्ट फॉर्म में रेस्पिरेशन करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट स्किन होती है, चिपचिपी होती है। आल्सो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, इनमें जो निषेचन होता है वो बाहर होता है, शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये होता कहाँ है तो सी वाटर में, या फिर सीधे सीधे कहा जाए वाटर में होता है। फ्रेश वाटर हो सकता है, सी वाटर हो सकता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और जनरल कैरेक्टर्स में जैसे कि आप बात करो, हाँ, टाइडोपोल फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंग्स स्किन एडल्ट फॉर्म में देखने को मिलता है, और लार्वल फॉर्म में इनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो बाई गिल्स के द्वारा होता है। क्लियर है, ये जनरल फीचर है। टाइडोपोल लार्वा आपको यहाँ पर डेवलप मिलेगा। हाँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और कैरेक्टर्स बताइए भाई इनके बेसिक कैरेक्टर्स में। और सिंगल ब्लड सर्कुलेशन नहीं भाई, सिंगल नहीं होता है, इनमें कंप्लीट नहीं होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और ये 3 चैम्बर्ड हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है वो डबल तो होता है बट इनकम्प्लीट टाइप का होता है, इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे। 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है इनमें। चलो भाई, और बेसिक कैरेक्टर्स बताइए जल्दी से। चलिए, अच्छा, तो ये काफी है, ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो आपको पता है कि एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं, है ना। और लाइफ साइकिल इनकी कैसी होती है तो 2 फेज में कंप्लीट होती है। हाँ, एक और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, है ना भाई, क्या कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस इनमें देखने को मिलता है ना भाई। मेटामॉर्फोसिस जिसको क्या कहते हैं कायांतरण देखने को मिलता है। एडल्ट कन्वर्ट होता है किसमें, एडल्ट कन्वर्ट होता है सॉरी लार्वा कन्वर्ट होता है किसमें, एडल्ट में, और ये जो फेज कहलाता है वो कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है, तो ये फीचर भी इनमें आपको देखने को मिलता है। चलिए, अच्छा, फिलहाल वापस से क्वेश्चन में आते हैं, बात करेंगे, बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ये सारे के सारे एडॉप्टेशन है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, जो कि मेढक को क्या है ऊंची छलांग के लिए, है ना, मेढक क्या करता है ऊंची छलांग लगाता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सारे ऑप्शन आपके एकदम सही हो जाएंगे।
चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन इज एम्फीबियंस रेगुलेट्स, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, मेटामॉर्फोसिस होती है। और मेटामॉर्फोसिस अगर यहाँ पर थायरोक्सिन नहीं प्रेजेंट है तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, वही पूछा है। उभयचर में थायरोक्सिन हार्मोन किसे नियंत्रित करता है? रिप्रोडक्शन को, टेल रिजॉर्प्शन एंड लिम्ब डेवलपमेंट को, रेस्पिरेशन को, या फिर सर्कुलेशन को। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में ज्यादा रहता है भाई, पानी में ज्यादा रहता है या फिर ऐसी जगह रहता है जहां पर मॉइस्ट होता है ना, चिपचिपी जगह, मॉइस्ट जगह पर ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। थायरोक्सिन हार्मोन एम्फीबियंस में किसको रेगुलेट करने का काम करते हैं? जल्दी से बताएंगे किसको रेगुलेट करने का काम करते हैं? तो बताएंगे कि मैम अभी तो आपने बताया ये मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है ना, मेटामॉर्फोसिस जिसको कायांतरण कहा जाता है। और कायांतरण का मतलब क्या है कि जो टेल है, सॉरी जो लार्वा डेवलप होता है उसमें टेल क्या है, टेल धीरे धीरे खत्म होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडल्ट फॉर्म में। एडल्ट फॉर्म के कैरेक्टर्स उसमें डेवलप होने लगते हैं। तो इसी का तो काम होता है मेन। और अगर थायरोक्सिन नहीं निकलेगा, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मेढक में थायरोक्सिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? थायरोक्सिन नहीं निकलेगा तो ये मेटामॉर्फोसिस कायांतरण नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये लार्वा लार्वा ही रह जाएगा, है ना, फिर टैडपोल लार्वा विकसित ही नहीं करेगा। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द मोस्ट एम्फीबियंस द एग्स आर, अधिकांश उभयचर में अंडे किस प्रकार के होते हैं? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा जी बोल रही हैं छलांग कैसे लगाता है। चलिए अच्छा बताएंगे अधिकांश उभयचर में अंडे किस प्रकार के होते हैं? स्मॉल एंड विथ हार्ड सेल, छोटे और कठोर खोल वाले होते हैं। बी ऑप्शन है लार्ज होते हैं, जेली कोटेड होते हैं एंड लेड इन वाटर, बड़े होते हैं, जेली की परत वाले होते हैं और कहां पर, वाटर में रखे जाते हैं। ऑप्शन सी दिया है आपका कि लेड ऑन लैंड, भूमि पर रखे जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी दिया है विविपेरस होते हैं, जीवित जन्मी होते हैं। ये क्या है, बच्चों को जन्म देते हैं। तो बच्चों वाला जन्म तो बिल्कुल ही नहीं होता है, अंडे देते हैं। और अंडे डेवलप होकर के क्या है, लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। और ये लार्वा फिर मेटामॉर्फोसिस करके क्या है, तो कहेंगे कि मैम एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो चलिए भैया बता दीजिए फटाफट से क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बड़े होते हैं, जेलीनुमा संरचना देखने को मिलती है और कहाँ पर, वाटर में ये अपने अंडे देते हैं। निषेचन भी कहाँ होता है, तो कहेंगे कि निषेचन भी, फर्टिलाइजेशन भी में भी वाटर में देखने को मिलता है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन पढ़ते हो बॉडी में, सॉरी जनरली एनिमल्स में दो टाइप के फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। एक तो होता है इंटरनल, बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, बॉडी के अंदर है, उसमें अगर निषेचन हो रहा है, मनुष्यों में बात करें तो वहां पर कहेंगे कि वो बॉडी के अंदर हो रहा है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और अगर बॉडी के बाहर हो रहा है और लार्वा डेवलप हो रहा है तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट, आल्सो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का होता है, लार्वल कंडीशन नहीं बनती है। और एक्सटर्नल में क्या होता है, मोस्टली लार्वल कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए तो ये अंतर है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which blood vessel in amphibians carries oxygenated blood from lungs and skin to the heart? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उभयचर में कौन सा रक्त वाहिका फेफड़ों और त्वचा से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का काम करता है? आइए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में हार्ट एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, बताएंगे विच ब्लड वेसल इन एम्फीबियंस कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड स्किन टू द हार्ट। लंग्स और स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये कहां तक जा रही है, हृदय तक पहुंचाने का काम कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है, बी ऑप्शन है पल्मोनरी वेन्स का काम होता है, सी ऑप्शन है सिस्टमैटिक आर्टरी का काम होता है, या फिर वेना कावा का काम होता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे, ठीक है, फटाफट से बताएंगे। चलो भाई तो आप पढ़ते हो, जनरली पढ़ते हैं हम कि जो, अरे सॉरी,
जनरली पढ़ते हैं कि क्या होती है, वेन्स और क्या है, आर्टरीज, है ना, आर्टरीज पाई जाती हैं। इनमें आप देखते हो वेन्स में जो होता है उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, तो ये फेफड़ों और त्वचा से हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी, कंफ्यूज मत होइए भाई, पल्मोनरी वेन होगा यहाँ पर, ठीक है। पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इन जनरल वेन्स क्या करती हैं, इन जनरल वेन्स जो होती हैं पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हृदय तक आती हैं, और हृदय से जाने वाली जो आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में उल्टा होता है ना। पल्मोनरी आर्टरी से आप समझिए उल्टा होता है, जैसे आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वैसे ही जैसे वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करती है, तो ये बताएंगे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर है, तो कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियन स्किन हैज क्रोमेटोफोर्स दैट सर्व प्राइमरली टू, उभयचर की त्वचा में क्रोमेटोफोर्स मुख्य रूप से किसके लिए होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका गैसियस एक्सचेंज के लिए, बी ऑप्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, सी ऑप्शन है कैमोफ्लॉज एंड कलरेशन के लिए, या फिर एक्सक्रीशन के लिए। चलिए भाई स्किन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एम्फीबियन स्किन हैज क्रोमेटोफोर दैट सर्व प्राइमरली टू, क्रोमेटोफोर का मुख्य काम क्या होता है, तो ये कैमोफ्लाज और क्या करते हैं, कलरलेशन के लिए, छिपने और रंग प्रदर्शित करने का काम करते हैं, है ना भाई, छिपने और रंग प्रदर्शित करने का काम करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एम्फीबियंस आर कंसीडर्ड ट्रांजिशनल वर्टिब्रेट्स बिकॉज, उभयचरों को ट्रांजिशनल संक्रमण कालीन कशेरुक क्यों माना जाता है, बिकॉज दे हैव स्केल्स लाइक फिशेस, इनमें फिशेस के समान स्केल्स देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन दिया है दे लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, सी ऑप्शन दिया है दे लेज सेल्ड एग्स, एंड लास्ट दिया है दे हैव गिल्स थ्रू आउट लाइफ। चलिए भाई गिरगिट एग्जाम्पल, हाँ लेकिन गिरगिट आपका किस में आता है, रेप्टाइल्स में आता है। चलिए भाई यहां पर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 29 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए जल्दी से बताएंगे। उभयचरों को माना जाता है ट्रांजिशनल स्टेज पे हैं, और इनका काम क्या है ना, ट्रांजिशनल स्टेज पर हैं, इनका काम क्या होता है, तो कहेंगे कि लार्वा में, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन दिया है दे हैव स्केल्स लाइक फिशेस, भैया स्केल्स इनकी बॉडी में नहीं होते हैं, है ना। सेकंड ऑप्शन दिया है दे लिव्स बोथ इन वाटर एंड लैंड, बिल्कुल करेक्ट है ना, ये दोनों जगह निवास करते हैं, पानी में भी रहते हैं और क्या है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को भी शो करते हैं, है ना, दोनों जगह निवास करते हैं, यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके एग क्या है, सेल्ड नहीं होते हैं, जेली लाइक होते हैं, जेली बाहर से जेली कोटिंग होती है, और पानी के अंदर, है ना, ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। दे हैव गिल्स थ्रू आउट लाइफ, ये भी गलत हो जाएगा, थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है, गिल्स केवल और केवल लार्वल स्टेज में डेवलप होता है, लार्वा में थ्रू आउट लाइफ नहीं। एडल्ट में वो डेवलप होके क्या बन जाएगा, तो एडल्ट में डेवलप होके लंग्स और स्किन के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अच्छा, ऑप्शन बी यहाँ पर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंस ऑफ यूरो स्टाइल इन एडल्ट फ्रॉग्स हेल्प्स इन। क्वेश्चन दिया है कि वयस्क मेढक में यूरो स्टाइल की उपस्थिति किसमें सहायक होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्विमिंग में, बी ऑप्शन है जंपिंग में, सी ऑप्शन है बरोइंग में, या फिर क्लिम्बिंग में। भाई आइए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बताइए। हाँ, चालू हो गए माइक लेके, है ना। चलो, मौका मिल जाए। माइक नो वॉइस दिखाई तो दे रहा है। चलो, द प्रेजेंस ऑफ यूरो स्टाइल इन एडल्ट फ्रॉग हेल्प्स इन। स्विमिंग में हेल्प करता है, जंपिंग में, बरोइंग में, या फिर क्लिम्बिंग में। हाँ मैम, आवाज आ रही है, आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आ रही है भाई। माइक लेके खड़े हो गए सब। अभी तो आ रही है आवाज। अरे 2 मिनट मैम को भी टाइम दे दिया करो। चलिए अच्छा, बताएंगे यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। यूरो स्टाइल का काम क्या होता है। यूरो स्टाइल का काम क्या होता है। अरे माइक ऑफ करके पानी पीते हैं भाई। उस मतलब 1 मिनट का टाइम नहीं देते हो आप लोग। हाँ मैम, बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, शुरू हो जाते हैं सब मैम, कुछ भी करते हैं। वही तो बोल रहे हैं, 1 मिनट का टाइम नहीं देते हैं मैम। थोड़ा गला गीला कर लें, पानी तो पी लें। मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी कराओ। प्रज्ञा पांडे जी, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दे लीजिए। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी वो भी हो जाएगा, है ना। चलिए अभी आ रही है आवाज, है ना। पानी भी नहीं पीने देते हो आप लोग। आप मैम को सच में वंदे भारत बना रखे हैं मैम। वंदे भारत की स्पीड से जल्दी जल्दी कराइए। क्यों भाई। चलिए अच्छा, बढ़े क्वेश्चन में आगे। किस लिए काम करता है यूरो स्टाइल। तो यूरो स्टाइल ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या है, पोस्टीरियर एंड पर पाया जाता है। और ये हेल्प करता है जंपिंग के लिए, कूदने में, है ना। मेढक को कूदने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए भाई, हमें लगा माइक खराब हो गई। नहीं भाई, ऐसे कैसे खराब हो जाएगी, नजर लगाएंगे तब खराब होता है ना। चलती क्लास में जब आप लोग का पढ़ने का मन नहीं होता है तब आप लोग नजर लगा देते हो, फिर क्या है, फिर क्लास भी खत्म हो जाती है। और अमृता जी आजकल नहीं आ रही हैं। अमृता पांडे जी कहाँ है, वो गायब है ना। क्लास एंड करवाने का जिम्मा उनने ले रखा था। आती थी, क्लास बंद करवाती थी और चली जाती थी। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अमृता जी को बताइएगा कि मैम याद कर रही थी, आजकल दिखाई नहीं दे रही है क्लास में, लाइव सेशन में वो आती ही नहीं है, कहाँ गई है। मिस कर रहे हैं हम उनको। क्यों भाई अमृता जी को मिस किया जा रहा है क्लास में। चलिए अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच पार्ट ऑफ एम्फीबियन ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। आगे बढ़ेंगे। उभयचर मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से गति के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। सुनीता जी बोल रही हैं। हेलो मैम, मैं आ गई। अरे स्वागत है आपका, स्वागत है भाई, स्वागत है।
चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, विच पार्ट ऑफ एम्फीबियन ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट? उभयचर मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से गति के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, ऑप्टिक लोब या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से बताएंगे। विच पार्ट ऑफ एम्फीबियन ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स? कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बताएंगे, ये बताते हैं कि सेरिबेलम वाला पार्ट होता है ना, सेरिबेलम जो कि बैलेंसिंग का काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, amphibians have a three chambered heart which structure help in partial separation of oxygenated and deoxygenated blood? क्वेश्चन दिया है कि उभयचरों का हृदय 3 कक्षीय होता है। कौन सी संरचना ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को आंशिक रूप से अलग करती है? चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना। पहला ऑप्शन दिया है आपका कंप्लीट वेंट्रिकुलर सेप्टम इसमें पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रेबेकुली इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में ट्रेबेकुला पाया जाता है। सी ऑप्शन दिया है टू सेपरेट आर्टरी, 2 अलग अलग आर्टरी पाई जाती हैं। एंड लास्ट दिया है आपका कॉर्डेटी, अच्छा कॉर्डेट टेंडिनी पाई जाती है, जिसकी वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। चलिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। चलिए भाई बताएंगे फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। एम्फीबियंस में क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। और यहाँ पर कौन सी ऐसी संरचना है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखने का काम करती है? बहुत बढ़िया। तो इनमें क्या होता है? इनके वेंट्रिकल में पाए जाते हैं ट्रेबेकुला, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखने का काम करती है। क्लियर है? हाँ मुझे पता था तो मैंने पढ़ दिया है भैया, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, पढ़ दिया है वो। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फ्रॉग्स आर कंसीडर्ड एम्फीबियंस बिकॉज, मेढक को उभयचर क्यों माना जाता है? चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेढक को उभयचर क्यों माना जाता है? पहला दिया है दे हैव स्केल्स एंड ब्रीथ एयर, इसके पास त्वचा पर पंखुड़ियां हैं और ये क्या करता है? और ये हवा में श्वसन करता है। क्या ऐसा होता है? बी ऑप्शन है दे लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, ये जल और भूमि दोनों में रहते हैं। सी ऑप्शन दिया है बोथ लेस एग्स ऑन लैंड, लैंड ओनली, ये केवल जमीन पर अंडे देते हैं। लास्ट दिया है दे हैव गिल्स थ्रू आउट द लाइफ, अभी ये क्वेश्चन किया है ना, तो कहेंगे कि क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज होता है। एम्फीबियंस में इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये वाटर और कहां पर, वाटर और लैंड दोनों जगह निवेश करता है ना, दोनों जगह निवास करता है। स्केल्स इनमें डेवलप नहीं होते हैं, मॉइस्ट स्किन होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू ही देखने को मिलता है। क्लियर है? बाकी एक्स क्या है? ये केवल जमीन पर नहीं देते हैं या जमीन पर देते ही नहीं है, इनका फर्टिलाइजेशन वाटर में ही होता है, वाटर में ही अंडे देते हैं। और इनमें जो गिल्स होते हैं वो केवल और केवल लार्वल स्टेज में होते हैं। जैसे ही वो कन्वर्ट होता है एडल्ट फेज में, तो एडल्ट फेज में रेस्पिरेशन बाई गिल्स या फिर बाई बाई क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के सभी साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग्स प्राइमरली रिली ऑन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन? कह रहे हैं सर्दी में हाइबरनेशन के दौरान मेढक मुख्य रूप से किस प्रकार की श्वसन का उपयोग करते हैं? चलो भैया, अभी क्लास कब तक चलेगी आपकी? 12:30 तक, 12:30 बजे तक। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दो प्रक्रिया इनमें देखने को मिलते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फीचर इनका ये भी होता है कि ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, है ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं।
और इनका जो खून होता है अगर वो बॉडी टेम्परेचर वेरी ना करे तो समय के साथ क्या होगा, अगर ये बाहर बहुत, जैसे अभी बहुत ठंडी है ना, तो आपको बाहर मेढक नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्यों भाई, बहुत ज्यादा ठंडी है तो बाहर नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसका रीजन है कि क्योंकि इनके शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित नहीं रहता है, जिस वजह से अगर ये अपने आप को गर्म जगह पर नहीं लेके जाएंगे या वहां पर ट्रांसफर नहीं करेंगे, वही प्रक्रिया इनमें हाइबरनेशन कहलाती है। बहुत ज्यादा जब सर्दी है, बाहर का वातावरण बहुत अधिक ठंडा होता है, तो ये सॉइल के नीचे चले जाते हैं। चूंकि सॉइल के नीचे क्या होता है, गर्म माहौल होता है ना, गर्मी रही आती है, तो वहां पर ये मुख्य रूप से अपना जीवन यापन कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही फिर मौसम ठीक होगा ये बाहर आ जाते हैं। बरसात में आपको मेढक ही मेढक दिखेंगे, है ना भाई। लेकिन अभी ठंडी में ऐसे ही जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो भी ये क्या है, एस्टिवेशन प्रक्रिया को शो करते हैं, तब भी सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। और उस समय भी यही करते हैं, समर स्लीप और विंटर स्लीप में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समर स्लीप और विंटर स्लीप। हाँ, समर स्लीप को एस्टिवेशन कहा जाता है और विंटर स्लीप को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो हाइबरनेशन। चलो, तो उसी में पूछा है कि हाइबरनेशन विंटर स्लीप के दौरान ये कौन सा श्वसन उपयोग करता है। पल्मोनरी, फेफड़ों के द्वारा करता है, क्यूटेनियस करता है, बक्कोफेरेंजियल करता है, या फिर गिल्स के द्वारा करता है। चलिए भाई बताएंगे फटाफट से, रेस्पिरेशन किसके द्वारा करता है ना। तो देखिए, जब ये क्या है, जब ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन प्रक्रिया को दर्शाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भाई ये सॉइल के अंदर चला जाएगा और सॉइल में मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट सॉइल होती है। ये रहते भी वहां पर है जहां पर सॉइल क्या है, थोड़ा गीली मृदा हो, वहां पर रहते हैं। और उसी गीली मृदा से इनकी त्वचा में रेस्पिरेशन होता है, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्लियर है। बक्कोफेरेंजियल कहाँ से आ जाएगा इसमें, पल्मोनरी होगा, या तो क्यूटेनियस होता है। पल्मोनरी बाहर आपको देखने को मिलता है, और क्यूटेनियस जब ये क्या है, जब ये मॉइस्ट स्किन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन फ्रॉग्स विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द वेंट्रिकल, है ना। ये अभी क्वेश्चन किया, बस वो दूसरे फॉर्मेट में है कि इसको क्या कहा जाता है, ट्रेबेकुला कहा जाता है। और ये क्या काम करता है, तो ट्रेबेकुला वेंट्रिकल को गाइड करता है ब्लड स्ट्रीम में, जैसे कि ये मिक्सिंग से रोकता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। मेन इसका काम यही होता है। बहुत खतरनाक है फ्रॉग, है भैया। ये कब हो गया, अरे वो सीधा साधा है, अपने काम में मस्त रहता, कहाँ उसमें पॉइजनस ग्लैंड्स भी नहीं पाई जाती। अच्छा, एक चीज है ना, कुछ फ्रॉग पॉइजनस होते हैं क्या, हाँ, टोड होता है, टोड, टोड होता है जो कि जंगल में पाया जाता है, या कोई कहीं कहीं स्पीसीज इसकी पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, टोड में पॉइजनस ग्लैंड्स या पॉइजनस सबस्टेंस पाया जाता है। बाकी जो आपके आसपास वाला मेढक है उसमें नहीं देखने को मिलता है। वो तो भैया सीधा साधा अपने काम से काम रखता है ना, कहता हमको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन आप लोग भी कम नहीं हो ना, बहुत सारे ऐसे करते हैं, मेढक दिखा नहीं तो उसको करेंगे, उसको क्या करेंगे, लाओ भैया इसको क्या करेंगे, दौड़ाते हैं, उसको दौड़ाने लगते हैं। टोड में, हाँ, टोड में क्या पाया जाता है, तो टोड में कहेंगे पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, बाकी में नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, हर कंडीशन में जी सकता है वो खतरनाक है, कहाँ भाई, कहाँ, उतना बेचारे में क्षमता नहीं होती है ना, कई दफा मर जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी लग गई तो क्या है, बेहोश हो गए, उनको गर्मी नहीं दी जाती है ना, गर्म पानी चाय पीते नहीं है। आप लोग तो गर्म पानी चाय पी लेते हो, उनको भी पिला दिया करो। हाँ, चाइनीज कह रहे हैं फ्रॉग फ्राई करके खाते हैं, चाइनीज को दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा सब मिल जाता है, वो सब उनको सब दे दो, सब खा लेंगे वो। हाँ, कुछ लोग देखिए, कोई कोई कह रही, गुंजन जी कह रही हैं हम तो पकड़ लेते हैं फ्रॉग। अरे वही तो बोल रहे हैं, फ्रॉग के साथ ही ये क्या है, खेलते हैं। चलिए, अच्छा, हमारे देश में पता ही नहीं पाया जाता है मैम टॉड। हाँ, हमारे साइड इधर मतलब अगर आप बात करो तो ज्यादातर नहीं पाया जाता है। टोड की प्रजाति होती है जो किसी किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती है ना। जंगलों में पाया जाता है, जंगलों में पाया जाने वाला कोई मेढक जिसको टोड कहा जाता है। कुछ मेढक ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं।
नॉर्मल जो आप अपने आसपास देखते हो, है ना, राना टिग्रीना जिसको बोलते हैं, वो नहीं होता है, वो पॉइजनस नहीं होता। चलो अच्छा, क्वेश्चन पे ध्यान दो, बात करवाने लगते हो आप लोग। इन फ्रॉग विच स्ट्रक्चर, ये हो गया, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस टेडपोल्स डेवलप्स, रूपांतरण के दौरान टेडपोल में क्या विकसित होता है? लंग्स विकसित होते हैं, लेग्स विकसित होते हैं, टेल रिडक्शन होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव होता है? चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फटाफट से। मेटामॉर्फोसिस के लिए देश के बाहर मत करो, हाँ आप लोग क्या किए हैं, उसको देश के बाहर कर दिए हैं, देश से निकाला दे दिए हैं। चलो भैया, चूहा जहरीला होता है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पिट जाओगे अभी लोग। क्वेश्चन देखो पहले। चलो, कह रहे हैं चूहा जहरीला होता है ना। और चूहा आपका खाना खा जाता है कई दफा, वही खाना उठा के आप भी खा लेते हो, तो अगर जहरीला होता तो निपट गए होते ना आधे से ज्यादा लोग। क्यों भाई, आधे से ज्यादा लोग, आप ही लोग निपट गए होते। चलो अच्छा, तो यहाँ पर बताएंगे ऑल ऑफ द एबव, मतलब फालतू क्वेश्चन पूछते रहते, कुछ भी लाओ मैम से, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो। क्यों भाई, कुछ भी पूछ लो। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। मेटामॉर्फोसिस के दौरान इसमें लंग्स डेवलप होती हैं। पहले इनमें क्या होता है, तो पहले कहेंगे गिल्स रहते हैं, है ना, गिल्स डेवलप होकर क्या कहेंगे कि ये फेफड़े में डेवलप होते हैं, पैर डेवलप होते हैं, और पैर रिजनरेशन होता है टेल का, है ना। टेल क्या है, टेल खत्म होती है, और यहाँ पर टेल रिडक्शन होता है, टेल का या पूंछ का कम होना होता है। उसके बाद क्या होता है, तो कहेंगे कि फिर आगे चलकर डेवलप होते हैं लेग्स। हाँ, चूहे क्या है, इन्फेक्शियस होते हैं, हाँ चूहे से प्लेग नाम की बीमारी फैलती है। वो आप जब बैक्टीरिया और वो पढ़ेंगे वायरसेस, वहां पर पढ़ाएंगे चूहे से क्या है, प्लेग फैलता है ना, महामारी होती है। तो वो खतरनाक तो होते ही है। पता चले नए नए कपड़े लेके आए हैं और वो नए वाले कपड़े ही काटते हैं, जहां पर रख दो ऐसा सामान नुकसान करेंगे जिसकी भरपाई नहीं होती है फिर, है ना। और ऐसी जगह से काटेंगे जो सिलने पे भी ना बने, तो नुकसान तो करते ही हैं। चलिए अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंड लिम्स ऑफ फ्रॉग्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर, मेढक के पीछे के पैर किस कार्य के लिए विशेष होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बरोइंग के लिए, गड्ढे खोदने के लिए। बी ऑप्शन है जंपिंग एंड स्विमिंग के लिए। सी ऑप्शन है क्लिम्बिंग ट्रीज, पेड़ पर चढ़ने के लिए, या फिर रेंगने के लिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंड लिम्स ऑफ फ्रॉग्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर, किसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं? ठीक है, चलो भैया बताएंगे भाई। देखो कुछ लोग का दुख बाहर आ रहा है, कह रहे हैं मैम हमारे यहाँ चूहे बहुत हैं। गणेश जी की सवारी होती है, हत्या मत करिए उनकी। कुछ लोग कह रहे हैं जहर दे दो, हैं कुछ लोग कह रहे हैं अभी जहर दे दो। अरे भाई वो गणेश जी की सवारी होती है, ऐसे मत करो, पाप लग जाएगा। चलिए अच्छा, हिंड लिम्स किसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं? मेढक के पीछे के पैर किस कार्य के लिए विशेषकर काम करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है गड्ढे खोदने के लिए। बी ऑप्शन है जंपिंग एंड स्विमिंग के लिए। सी ऑप्शन है क्लिम्बिंग ट्रीज, पेड़ पर चढ़ने के लिए, या फिर कोयलिंग के लिए, रेंगने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे ये जंपिंग के लिए है ना, जंपिंग एंड स्विमिंग के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे के जो इनके पैर होते हैं वो अत्यधिक विकसित होते हैं, मांसल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो कुछ कितनी भयंकर तरीके से इनका दुख बाहर आ रहा है। सुची जी कह रही है मेरा नया कोट काट दिया, एकदम से नया ही था। बहुत बहुत दुख भरी कहानी है, क्या कहा जाए। अब हम चूहों से तो लड़ नहीं सकते भाई, है ना, कोई और ऑप्शन होता तो बता देते। चलो अच्छा, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक लोब्स इन फ्रॉग इज, मेढक में ऑप्टिक लोब का कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। बी ऑप्शन दिया है प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। सी ऑप्शन दिया है हियरिंग के लिए, या फिर टेस्ट परसेप्शन के लिए। चलिए भाई बताएंगे, बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पूछा है, आइए फटाफट से बताएंगे ऑप्टिक लोब का काम क्या होता है। ठीक है भाई, चलो टाइम हो गया है, जल्दी से बताओ भाई, नेक्स्ट क्लास है। मेढक में ऑप्टिक लोब्स का
कार्य क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, हियरिंग के लिए या फिर टेस्ट रिसेप्शन के लिए काम करती है, बताएंगे क्या होगा यहाँ पर, बताएंगे? तो यहाँ पर बताएंगे फ्रॉग में जो ऑप्टिक लोब का काम होता है वो विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए काम करता है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विजुअल के लिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज, मेढक में निषेचन किस प्रकार का होता है? अच्छा, जितने भी मेल हैं उनमें से किसी ने नहीं बोला कि हमारा ये काट दिया। लड़कियों के दुख बाहर आ रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा सैंडल काट दिया, नेहा जी कह रही मेरा सैंडल काट दिया, है ना। चलिए अच्छा, उसको भी मेढक को क्या बोलते हैं, चूहे को भी पता है कि किसका नुकसान करना है, किसके पास ज्यादा मात्रा में कपड़े हैं, किसके पास ज्यादा मात्रा में सामान है ना। चलिए अच्छा, मेढक में निषेचन किस प्रकार का होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ या फिर पार्थिनोजेनेसिस? तो क्लियरली इसमें क्या है, एक्सटर्नल टाइप का होता है। और कहाँ पर कहेंगे कि वाटर में होता है ना, पानी में होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए भैया, हाउ डू फ्रॉग्स परफॉर्म क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मेढक त्वचा के माध्यम से श्वसन कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओनली थ्रू लंग्स, केवल फेफड़ों के माध्यम से। बी ऑप्शन है थ्रू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से। सी ऑप्शन दिया है ओनली थ्रू गिल्स या फिर थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक। और ये आपकी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ना। ये आपकी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके साथ आज हम लोग सेशन को खत्म करेंगे यहीं पर। इसके आगे अभी आपके और क्वेश्चन हैं तो आगे अभी करेंगे क्वेश्चन कल की सीरीज में, ठीक है भाई। चलिए, लड़कियों के अलग ही दुख है भाई, है ना। चलो, तो ये आपका सेशन यहाँ पर खत्म होता है। और आई होप कि चलिए भाई, तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। बाकी आपको पता है क्या करना है। टीजीटी पीजीटी के बैच आपके लॉन्च हो चुके हैं, चैनल पे जाइए, वहां पर आपको प्रतिष्ठा बैच मिल जाएगा। पीजीटी जीआईसी स्पेशली बायोलॉजी लवी मैम के द्वारा 1800 रुपए का केवल और केवल बैच है। और उसके बाद आपको टीजीटी का अगर बैच लेना है तो वो भी बैच आपका चल रहा है ना। बाकी और सब्जेक्ट के सारे बैच चल रहे हैं। और ये जो भी अभी बच्चे बोल रहे थे कि टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन करें, तो ये स्कैन कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप जाके जो आपका वीडियो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो डायरेक्ट वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, उससे भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको वहीं पर क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आप सभी से निवेदन है कि क्लास कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करिए, क्योंकि आपका जो रिव्यू है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो सभी लोग, सभी बच्चों से स्पेशली आग्रह है मेरा कि वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि क्लास आपको कैसी लगती है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, उससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है हमको भी, है ना भाई। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी आपको पता है हमारे चैनल पर जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन वाला निःशुल्क बैच चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री है, कोई इसमें पैसा नहीं है। और सारे के सारे जो वेल एजुकेटेड टीचर हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, स्पेशली जीएस वाला, क्लियर है। उसके अलावा सीटेट जो आपका फरवरी में है उसके लिए सारे शिक्षक और सारा जो बैच चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंबाइंड बैच है, प्राइमरी और जूनियर, जो कि आपका 8 तारीख को अभी एग्जाम है ना, फेब में, तो उसके लिए ये बैच चल रहे हैं, देख सकते हैं। सभी क्या है, सभी शिक्षक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए भाई, तो ये आपके सारे के सारे क्या है, नोटिफिकेशन है, जिसको जो भी देखना है वो यहाँ पर देख सकता है। उसके अलावा आपको पता है टीएसबी क्लासेस में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी नेट जो भी आपका पेपर है उससे रिलेटेड क्या है, यहाँ पर आपको प्रत्येक रविवार को इलाहाबाद वाले बच्चों के लिए स्पेशली क्या है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका पता है ईश्वर शरण इंटर कॉलेज कैंपस सलूरी प्रयागराज, ठीक है। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो कृपया इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और आ करके
निःशुल्क एकदम फ्री है, कोई इसका कॉस्ट नहीं है ना। और हर संडे ये टेस्ट हो रहा है, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।